सुबह उठ के ऐसा लगता है कि अरे यार वापस हो गई, ये वाली फीलिंग ना. एंड मंडे ब्लूज इज अ नॉर्मल थिंग, बट इतना टेंशन नहीं आ जाना चाहिए संडे शाम को कि यार नहीं यार कल मंडे है, संडे कैसे खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है. इतना नहीं होना चाहिए. जिंदगी की भागदौड़ में टारगेट चेस करते करते कब मेंटल हेल्थ स्लिप हो जाती है पता ही नहीं लगता. इंडिया में 56 मिलियन लोग डिप्रेशन और 38 मिलियन एंजाइटी से स्ट्रगल करते हैं और मेजॉरिटी वर्किंग पॉपुलेशन है. पर हेल्प 80 से 90% लोग लेते ही नहीं. So today we're going to talk about what really goes behind experiences like this. And joining me is Dr. Sarthak Dave, a renowned psychiatrist who works closely with people navigating their mental health. Sarthak, welcome to Insurecast. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सार्थक, लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, घबराहट होती है ड्यू टू वर्क प्रेशर या टारगेट्स क्लोज नहीं हुए, इतना कि वॉशरूम में अकेले जाके खुद को संभालना पड़ता है. पर किसी को बता नहीं पाते क्योंकि लोग जज करेंगे या वीक समझेंगे. अभी भी मेंटल हेल्थ एक टैबू क्यों है इन इंडियन वर्क प्लेसेस इवन इन 2026? मल्टीपल रीजंस. आई मीन क्यों है, बिकॉज हमारी सोसाइटी अभी भी ऐसी है. वर्क प्लेस कोई ऐसी अलग जगह नहीं है जहाँ पे नहीं होना चाहिए. इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट आवर सोसाइटी इज. तो सोसाइटी में मेंटल हेल्थ का एक्सेप्टेंस नहीं है. अलॉन्ग विद दैट, एंड आई माइट बी रॉन्ग, मुझे इतना कॉर्पोरेट कल्चर का नहीं पता है, बट they are not seen as people. The employees, they are not seen as people. They are seen as some entity जिनका काम है कुछ पूरा करना, कुछ टारगेट अचीव करवाना, कुछ ख़त्म करना. सो सुपीरियर को ये नहीं दिख रहा है कि वो इंसान है. सुपीरियर को ये दिख रहा है कि भाई इसके पास मुझे वो कर्म करवाना है, वो एक हफ्ते में मुझे ये काम करवाना है. एंड अगर उसको कुछ हुआ तो आई डोंट केयर. अगर उसको कुछ हुआ एंड मेरा काम बिगड़ा तो आई केयर, बट अबाउट माई वर्क, नॉट अबाउट उसको क्या हुआ. सो मेरा टारगेट ये है कि मेरा काम खत्म हो. तुमसे नहीं हो रहा है, तुम भाई वीक हो, तुम रहने दो, मुझे किसी और से करवाना है. ठीक है, ऑन पेपर अच्छा लगने के लिए मैं सिंपैथी दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, पर मैं मेरा काम करना, ख़त्म होना ज़्यादा ज़रूरी है. सो टैबू सोसाइटी की वजह से, बट ध्यान नहीं देना ऑल्सो बिकॉज कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड ऐसा है कि इंसान से ज़्यादा वो जो काम कर रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है. उसको क्या फील हो रहा है वो इतना ज़रूरी नहीं है. उसने कितना काम ख़त्म किया और वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए इमोशनल सप्रेशन जब हम करते रहते हैं, जब हमें वर्क प्रेशर होता है और पैनिक अटैक्स आते हैं, बट समहाउ वी सप्रेस, ठीक है, हम वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो उससे कितना डैमेज होता है फॉर द लॉन्ग रन? सी, इमोशंस है, यू कैन ओनली टॉलरेट सर्टन अमाउंट. ऐसा नहीं होगा कि मेरे को कुछ भी फील हो रहा है मैं बाहर आने ही ना दूँ. नहीं आने दिया करते रहे तो ब्लास्ट होगा. कितना भी कंट्रोल कर लो ब्लास्ट तो होगा ही. सो दिखाना, ठीक करना, शेयर करना, ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको इतनी तकलीफ हो रही है एंड आप नॉर्मली फंक्शन करो. इतना दर्द हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो आप नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाओगे. अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे. बुखार है बहुत ज़्यादा, कोविड हुआ है, तो नहीं कर पाओगे काम. सिमिलरली अगर हालत ख़राब है अंदर से तो काम नहीं कर पाओगे. अगर किया तो बुखार बढ़ेगा, फ्रैक्चर का दर्द बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, पैनिक अटैक में कन्वर्ट होगा. इसीलिए ब्रेक्स लेना, शेयर करना, इमोशनल वेंटिंग, ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी. स्ट्रेस और बर्नआउट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा स्ट्रेस तो होगा, पर लाइन एक्चुअली में कहाँ क्रॉस होती है? सो बहुत डिफरेंस है. सी, स्ट्रेस इज समथिंग कि मुझे इस बारे में टेंशन है, ये ख़त्म हो जाए, ये अचीव हो जाए, ये इतने ड्यूरेशन में हो जाए. एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है काम के लिए. बर्नआउट मतलब मैं कुछ रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, एंड वो रूटीन में मेरा दिमाग इतना फटीग हो गया है कि मैं बर्नड आउट फील कर रहा हूँ, आधा जला हुआ, बर्नड आउट. कि ठीक से मैं पूरा भी नहीं जला हूँ और एकदम पूरा ठीक भी नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम तो बिगड़ेगा, बट मैं नॉर्मली रिलैक्स भी नहीं कर पाऊंगा. सो दोनों होता है, बर्नड आउट. Sarthak, complete this line. You might be burned out if
if you're not able to feel the same joy that you used to feel before in the thing that you used to love doing, if you're not feeling as creative as you used to, you're feeling more tired than before, Right. you're feeling like not talking to a lot of people, you are feeling like decreasing the number of words that you speak. छोटे sentences में मैं जवाब दे दूँ और वो समझ जाए, ज़्यादा conversation ना हो. If you don't feel like negotiating, if you don't feel like arguing, if you don't feel like getting out of your bed, if you don't feel like attending social events, if you don't feel sad अगर कोई नुकसान होता है, if you don't feel happy अगर कोई फ़ायदा हो रहा है. So the range of emotions, if they start going down, narrow होने लगे, ये सारे symptoms, ये सारी चीज़ें हो सकती है burnt out की. Sleep quality बिगड़ जाए. मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि नया दिन स्टार्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वही दिन चालू है, दिमाग चालू ही था पूरी रात. अलग अलग जगह पे बॉडी एक्स हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्यों. खाने पीने की इच्छा इतनी नहीं हो रही है, जिंदा रहने के लिए खा लेता हूँ, चाय पे चला रहा हूँ, सुबह चाय पी ली, दोपहर को चाय पी ली, दोस्तों को बोल दिया नहीं खाना है, घर पे बोल दिया कि बाहर खा लूँगा. ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. What people also do is in corporates के हाँ सुट्टा मार लिया, भूख चली गई, बस then they are going through the day. हाँ बट ये सारी चीज़ें होगी. These factors are not just symptoms, these things can also cause burnout. अगर नहीं खा रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो एग्जॉस्ट होगा दिमाग. Why do people feel exhausted even after resting? Okay, so this is a very interesting thing. मुझे बहुत मज़ा आता है कि भाई तुमको रात को 12 घंटे का या 10 घंटे का रेस्ट तो मिल गया, पर तुमको कैसे पता उसको 10 घंटे का चाहिए कि कितना चाहिए, उसको भी रादर नहीं पता. यू नीड रेस्ट एज मच एज यू नीड इट. अभी मैं बर्नड आउट हूँ, मुझे नहीं पता, कोई मुझे बोले 2 दिन की छुट्टी ले लो, तो 2 दिन में नहीं ठीक हुआ तो क्या, या हॉलीडे लेके आओ, 5 दिन ब्रेक ले लो, पर नहीं शायद ठीक हुआ. सोसाइटी में एक संडे दिया जाता है एंड ये एक्सपेक्ट किया जाता है संडे मिला तो ठीक हो जाना चाहिए, बट समबडी इज़ नॉट फाइन विथ 1 डे का छुट्टी एक वीक में, या फिर इतने टाइम से जब हुआ है, इतना सारा काम किया है इतने टाइम से, तो 5-10 दिन के ब्रेक से मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं पता. सो ब्रेक या रिलैक्सेशन टाइम कितना होना चाहिए, जितना ज़रूरत है. किसी को एक चाय से हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस अमाउंट, किसी को 2 दिन का ब्रेक चाहिए, किसी को 15-20 दिन का चाहिए, पता नहीं है, पर उनको जितना चाहिए टू कम बैक टू दैट जोन जहाँ पे वो एब्सोल्यूट 100% अपना दे पाए, जितना ब्रेक चाहिए उतना उनको लेना पड़ेगा एंड देना भी पड़ेगा उनको. कुछ टाइम बाद ऐसा भी होता है कि हमारा ब्रेन ही रेजिस्ट करना शुरू कर देता है इवन द सिंपलेस्ट टास्क. पाएंगे कुछ कुछ नया कर पाएंगे, मशीन के तौर पे ऑटोमेटिक मोड पे वो ऑटो पायलट मोड पे चालू रहेगा, उसमें जितना काम होगा उतना वो करते रहेंगे, बट देन रिलैक्स भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता है वापस कल सुबह वही करना है. काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता है रिलैक्स भी नहीं कर सकते. सो कुछ नहीं होगा, इसलिए ब्रेक्स लेना जरूरी है. एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, अभी कंटिन्यूस एक ही चीज़, एक ही टाइप की चीज़ नहीं कर सकते, थक ही जाते. कंटिन्यूस रोज़ गुलाब जामुन नहीं खा सकते इवन इफ़ यू लाइक इट. सो काम तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि बहुत पसंद हो तो नहीं ही कर सकते. आपके पास कोई ऐसा केस आया है बर्नआउट का? रोज़ आता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर. सो इट इज़ अ फीलिंग दैट पीपल आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि मुझे क्या हो रहा है. एंड देन डिटेल में जब पता चला, जब पूछा तो उनको भी पता चला कि यार मैं 1, 2, 6, 8, 10 महीने से कंटिन्यूसली यही चीज़ कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ. ब्रेक लेता हूँ 1 हफ्ते में एक बार, 2 दिन, 1 दिन, तो ऐसा लगता है कि कल तो जाना है ना, या वो ख़त्म करना है ना, ये वो बाकी है ना, तो दिमाग तो वहीं पे अटका हुआ रहता है मेरा. तो मेरा दिमाग उसी में चल रहा है, कुछ नया उसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं. इफ़ अ ह्यूमन माइंड इज़ फीलिंग द सेम इमोशंस, द सेम थिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वो फटीग हो जाएगा. उसको अलग अलग चीज़ें चाहिए, उसको तीखा लगना चाहिए, उसको गुस्सा आना चाहिए, उसको कड़वा लगना चाहिए, मीठा, अलग अलग इमोशंस, फीलिंग्स फील होनी चाहिए. अगर नहीं कर रहे हो आप, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट स्टिमुलस, यू आर रेजिस्टिंग योर बॉडी एंड माइंड टू हैव दैट स्टिमुलस, तो वो बर्नआउट होगा, जिसकी वजह से फंक्शनिंग 50% हो जाएगी. एंड देन जब ऐसे आएंगे, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, कंटिन्यूस रेस्टलेस रहता हूँ, काम से नीचे जाता हूँ ब्रेक लेने के लिए तो भी ऊपर जाने का मन होता है, ऊपर चले जाता हूँ वापस ऑफिस में तो ऐसा लगता है यार ख़त्म कर दूँ, जाऊँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. पर फिर जब ब्रेक लेते हैं
विदाउट दैट प्रेशर कि मुझे अगले हफ्ते वापस ज्वाइन कर देना है, तो फिर रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं। पर वो आप ब्रेक लेते कैसे हो? मतलब आपका माइंड तो कॉन्स्टेंटली वहीं पे रहता है ना। बट ये कब रहेगा जब आपको पता है कि भाई मुझे 3 दिन का ब्रेक है मेरे पास, मुझे 3 दिन में ठीक हो जाना है। अगर दिमाग को ये ऑलरेडी प्रेशर दे दिया है पहले से ही, भाई 3 दिन में तू फटाफट ठीक हो जाए, तो वो ठीक नहीं हुआ। ठीक होना मतलब रिलैक्स होना। हाँ। रिलैक्स मतलब ऐसे टाइम बाउंड नहीं होता है 3 दिन में फ्रैक्चर ठीक कर दो, ऐसे नहीं। यू हैव टू रेस्ट फॉर एज लॉन्ग एज यू नीड। मिला रेस्ट, अच्छे से हो गए, वापस दौड़ने लगे। बीच में दौड़ने की कोशिश करोगे या उसको बोलोगे भाई 3 दिन में ही तू ठीक हो, मेरे को IPL खेलने जाना है, मेरा इंपॉर्टेंट मैच है, मेरे को खेलने जाना है, तो नहीं होगा। उसको जितना चाहिए उतना चाहिए। बट पीपल डोंट यूजुअली अंडरस्टैंड दिस, नो। तो भुगतते हैं। साथ तक लोगों को लगता है कि अगर वो ओपन अप हुए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में या अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में उन्होंने किसी को बताया, तो इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट देम। इज दैट फियर वैलिड? Isn't it? I mean, not just work places, कहीं पे भी, कॉलेज में दोस्तों को बता दिया कि मेरे को वो लड़का पसंद है या वो लड़की पसंद है, तो डर लगते रहता है कि ये बता देगा तो, या मैंने कहाँ से पढ़ाई की है उसको बता दिया तो वो, समथिंग लाइक दैट। सो ह्यूमंस आर बेसिकली जेलस एंड कॉम्पिटिटिव इन नेचर। वर्क प्लेसेस में तो और ज़्यादा होता है कि भाई इससे काम नहीं हो रहा है, मैं चुगली कर दूँ, इसका काम मुझे मिल जाए, मेरा ज़्यादा अच्छा दिखे, या मैं क्रेडिट ले लूँ, या मुझे प्रमोशन, मेरा इंक्रीमेंट ज़्यादा हो, थिंग्स लाइक दैट। So it is only obvious that fear is valid, and हर ह्यूमन बीइंग सेल्फ प्रिजर्वेटिव तरीके से काम करता है। उसके लिए जो उसको थोड़ा सा भी हार्मफुल, थोड़ा सा भी रिस्की लगे, उससे वो डरता है। एंड ये डर नॉर्मल चीज़ है। ये डर ना हो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, नॉट जस्ट इन द कंपनी, नॉट जस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द सोसाइटी। तो कोई बोले मेरे को ऐसा हो रहा है, जज करेंगे तो डर लगेगा ही। जज किया हुआ है तो डर लग ही रहा है। जज करना बंद होगा उसके कुछ दिन महीने बाद, फिर वो डर जाएगा, फिर वो ओपन अप होंगे। बट जज किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, पीपल घुसफुस अबाउट देम कि उसको ऐसा है, हाँ उसको थोड़ा सा समथिंग लाइक दैट, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल, दे आर नॉट गोइंग टू शेयर इट। प्लस ये भी डर होता है कि EMI भरने हैं, तो भाई अगर मैंने कुछ बोल दिया एंड मेरे इंक्रीमेंट नहीं मिली या मेरे को जॉब चली गई, तो मैं पैसों का क्या कैसे जुगाड़ करूँगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो मल्टीपल फैक्टर्स, तो डर तो जायज़ है, लगेगा ही। जब लोगों को बोलने में अनसेफ फील होता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, किसी को बता नहीं पाते, डज बर्नआउट गेट वर्स देन? इट गेट्स रियली बैड व्हेन दे हैव टू एक्ट दैट दे आर फीलिंग ओके। वो बताना नहीं बताना ठीक है, अभी मेरा ऑफिस में ऐसा कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है कि मैं उनको बताऊँ, पर वो नहीं बताने से इतना प्रॉब्लम नहीं है। एक्ट करना पड़ता है ना। तो मेरे को सेम, मुझे फ्रैक्चर का एग्जांपल याद आ रहा है। पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, मेरे को ठीक चलना पड़ता है, सीधा चलना पड़ता है फोर्सफुली, तो ज़्यादा डैमेज होगा। तो दिखाना पड़ेगा, नहीं मुझे कुछ नहीं है, नहीं मुझे कुछ नहीं है। सेम। सो यहाँ पे अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है पर आई हैव टू एक्ट कि नहीं आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बहुत काम करूँगा, मैं बहुत काम करूँगा, तो तकलीफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। एंड एंड रिजल्ट क्या होगा फिर? अगर आराम नहीं करोगे, अगर ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो भी करनी तो पड़ेगी। जल्दी करोगे जल्दी ठीक होगे, जल्दी बाहर आओगे। पता चला दैट आई एम स्टार्टिंग टू बर्न आउट, महीने में 2 महीने में कुछ कर लिया तो शायद 10 दिन में ठीक हो गए। अगर 1 साल बाद किया तो शायद महीने 2 महीने लगे। तो जो 10 दिन में कंपनी को बुरा लगना था, ऑर्गेनाइजेशन को बुरा लगना, वो 10 दिन वाला लगता, अभी 2 महीने वाला लगेगा, और वो कॉन्सिक्वेंसेस 2 महीने वाले आएंगे। तो द सूनर अर्ली डायग्नोसिस ऑलवेज हेल्प्स। पता कैसे लगता है कि या मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, मेरी सुबह उठ के ऐसा लगता है कि अरे यार वापस हो गई, ये वाली फीलिंग ना। एंड मंडे ब्लूज इज अ नॉर्मल थिंग, बट इतना टेंशन नहीं आ जाना चाहिए संडे शाम को कि यार नहीं यार कल मंडे है, संडे कैसे ख़त्म हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। एंड प्रोडक्टिविटी कम होना, क्रिएटिविटी कम होना। मुझे पानी पूरी खाने में भी वही फीलिंग आए, घर का खाना खाने में भी वही फीलिंग आए। बेसिकली अलग अलग चीज़ों के एक्सपीरियंस से मुझे जो अलग अलग इमोशंस फील होने चाहिए वो फील होना कम हो जाए। मोनोटोनस मूड जैसा रहे, हाँ ये भी चलेगा, हाँ वो भी चलेगा, थिंग्स लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि अपना कुछ खराब हुआ है। ईदर आई एम गोइंग थ्रू समथिंग इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ विच दैट्स हैपनिंग, या समथिंग हैज़ हैपेंड इनसाइड ऑफ मी because of burnout, because of anxiety, because of which this is happening.
तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी, एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी देखनी चाहिए। दे शुड ऑर्गेनाइज, क्या बोलते हैं, हाँ चलो मज़े करो ऐसा। नहीं, बट ऑल्सो आई थिंक इट इज़ मैंडेटरी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हाँ इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा हो, यस हाँ। ऐसा है हो हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, बट सी वो रिकग्नाइज कर ली कि इनको प्रॉब्लम है, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट एट देयर वर्क प्लेस, डर लगता है या कुछ, तो क्या करेंगे? व्हाट इफ दैट पर्सन रिक्वायर्स अ ब्रेक एंड नॉट अ काउंसलिंग सेशन या और डिनर पार्टी? तो चलो तुम्हारा मूड ख़राब रहता है ना आजकल, तो हम लोग सब डिनर के लिए जाते हैं। उनकी हालत नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि वो यहाँ पे आके सिर्फ एक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मेरे को अच्छा है, दैट इज़ कंज्यूमिंग देम, तो और तकलीफ बढ़ेगी। तो उनको वो देना है, द विक्टिम, द पेशेंट, द जो भी सफ़र कर रहा है, उनको वो देना है जो उनको चाहिए, जिसकी उनको ज़रूरत है, ना कि वो जो आपको लग रहा है सही है। अभी भी इंडियन सोसाइटी में वो नोशन होता है कि ये तो कुछ नहीं है, एंजाइटी तो कुछ नहीं है, घबराहट हो रही है, बस घबराहट हो रही है, ठीक हो जाएगा। चाहे आपके हाथ काँप रहे हों या आप बिल्कुल स्वेटी हो रहे हो, पैल्पिटेशंस हो रहे हो आपको, बट स्टिल वो आपको बोलते कि अरे नहीं कुछ नहीं, पानी पी लो। तो सी अगेन दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडियन सोसाइटी, दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। हमने जो नहीं देखा, जो एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में हम डिनाई कर देते हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ. या तो कुछ किसी ने जादू कर दिया, कुछ ब्लैक मैजिक कुछ हुआ है, दोनों में से एक, या तो थर्ड बीइंग नाटक कर रहा है, होता नहीं है, कुछ काला जादू कर दिया है, या तो तू नाटक कर रहा है। एग्जाम्पल, कोविड याद है? राइट, फर्स्ट वेव याद है? यस। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, तब गवर्नमेंट चीख के बोल रही है भाई घर पे रहो यार, ये मास्क पहनो, दूर रहो। क्या यार नाटक कर रहे हैं, सिर्फ सर्दी जुकाम सिंपल सा है, उसमें क्या ये सब करने की ज़रूरत है? कोई नहीं समझ रहा था। कब तक? जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया। करेक्ट। सेकेंड वेव याद है? कोई बाहर नहीं निकलता था, सब मास्क पहन के घूमते थे एक दूसरे, भाई मास्क पहनना यार, मास्क पहनना। क्यों? अनुभव किया, हाँ ये बहुत ख़राब है यार, ऑक्सीजन कम हो रहा है, डायरिया हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस किया तो ले लिया। सो जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक सीरियसनेस नहीं मानेंगे उसकी। मेरा सिर्फ यही है ऑलवेज कि नहीं एक्सपीरियंस किया, अंडरस्टैंड ह्यूमन मेंटालिटी कि भाई एग्जिस्ट नहीं करता, बट कोई अगर बोल रहा है तो उस इंसान का थोड़ा सा भरोसा कर दो कि होगा, भले मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया, मैंने नहीं देखा है, मेरे पूल ऑफ नॉलेज में नहीं आता है ये, पर फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो थोड़ा सुन लो, हाँ हो सकता है। ऐसा मत करो, इतना एरोगेंट मत हो जाओ अपने पूल ऑफ नॉलेज में कि मेरे को नहीं हुआ है ना, इसका मतलब होता ही नहीं है। ये गलत है। मैंने जापान नहीं देखा ना, इसका मतलब है ही नहीं। ये क्या बात हुई? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सार्थक, व्हाट डज अ राइट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ मैनेजर एक्चुअली लुक्स लाइक? मतलब मैनेजर ऐसा क्या बोले टू देयर एम्प्लॉइज व्हेन द एम्प्लॉय इज ओपनिंग अप टू देम, ताकि वो सेफ फील करे, सिक्योर फील करे? आई वुड से कि लुक एट देम एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एज अ मशीन जहाँ से अपना काम निकलवाना है। अपने को जूस चाहिए, गन्ने का कुछ भी हो, वैसा वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली इंसान है, एंड इंसान को इंसान के तरीके से ट्रीट करोगे ना तो वो ज़्यादा बना के देगा, ज़्यादा अच्छे से करेगा। एनी एनिमल, गाय को अच्छे से रखोगे तो वो ज़्यादा दूध देगी, अच्छे से नहीं रखा, सिर्फ दूध निकालने का वो अपना टारगेट रखा है, उसका कुछ भी हो तो कुछ दिन निकाल पाओगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। सेम इंसान है, इंसान को वैसे ट्रीट करो। सेकेंड, द सेम थिंग, इफ़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर वो बोल रहा है तो भरोसा कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो नाटक कर रहा होगा और आपने उसको बेफालतू का अटेंशन दे दिया, पर उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर वो नाटक नहीं कर रहा होगा तो उसका फ़ायदा होगा, एंड इवेंचुअली कंपनी का ही, ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा। एंड थर्ड, अगर हेल्प करनी है देन डोंट इम्पोज हेल्प। चल मैं तुझे ये करवा देता हूँ, जा तू 3 दिन की छुट्टी ले ले या 5 दिन की छुट्टी ले ले, 5 दिन में ठीक हो के आना। ऐसी हेल्प नहीं, ये हेल्प और प्रेशर डाल दी कि मेरे को 5 दिन में तो ठीक हो ही जाना है। सो नहीं हो पाएगा और नाटक करेगा आके कि नहीं मेरे को एकदम ठीक है, मेरे को एकदम ठीक है, 3 दिन में वापस आ जाएगा। क्योंकि एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी करके एक चीज़ है, आई एम ऑलरेडी फीलिंग एंशियस अबाउट समथिंग कि मुझे 5 दिन बाद ठीक होके वापस आना है, उसकी एंग्जाइटी होने लगी है,
तो चलो ना वो ख़त्म करने के लिए मैं जल्दी चले जाता हूँ, तो मैं 3 दिन में वापस ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे को ठीक हो गया ऐसे, एंड देन अगेन एग्जॉस्ट हो जाएगा वापस से. सो हेल्प उनको वैसी दो जो हेल्प उनको चाहिए, उनको ज़रूरत है. हम नहीं सोच सकते, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए यही हेल्प सही है. वो डिसाइड करेंगे. उनको शायद मूवी देखना है, या उनको डिनर नहीं करना है, या उनको क्रिकेट खेलना है, उनको कुछ और नहीं करना है. Whatever works for them, let them decide and provide that to them. नॉर्मली हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं विद दैट एक्सपेक्टेशन कि मैंने ये हेल्प प्रोवाइड की है, इसलिए तुम लो एंड तुम अच्छा फील करो एंड तुम एक्नॉलेज करो, मेरी तारीफ करो, देखो मैंने कितना अच्छा हेल्प किया. दैट्स नॉट हाउ हेल्प इज गिवन. That's not how you can help somebody who is going through mental health issues or any health issues. And what should a manager never say to someone struggling with mental health? तुम नाटक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम कामचोर हो, तुम्हें काम नहीं करना है इसलिए बहाने कर रहे हो, इमीडिएटली ब्रेक पे भेज दिया, फटाफट ठीक हो के आओ, लोगों को बता दिया कि इसको ऐसा हो रहा है, इसका ध्यान रखो या इससे दूर रहो. क्योंकि ध्यान रखने का भी अगर बोला तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल डू इट पॉजिटिवली, अ लॉट ऑफ पीपल विल गॉसिप अबाउट इट. Right. This is their personal issue. If they have told you, it means that they just want to tell it to you. आप लोगों को बता के फिर लोगों के जजमेंट के थ्रू उनको गुजरना पड़े, ये उनके साथ मत People करवाओ. start gossiping. People start gossiping, that person will feel all the more uncomfortable. Okay. तो and provide them what they need. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कंपनी बंद करके उसको संभालने में लग जाओ, आप बट विद इन योर लिमिट्स. एंड जो नहीं प्रोवाइड कर सकते, एंड ऑफ कोर्स वो इंसान ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसा मांग लेगा कि मेरे को साल भर की छुट्टी दे दो, मेरे को मैं आऊँगा अपने हिसाब से. ऐसा कोई नहीं करता. आई होप, आई बिलीव. ऐसे तो फिर आप हाँ, तो धंधा के दुकान कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगी. ठीक है. सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, या वर्क प्लेस, चलो वर्क प्लेस तो आपने बता दिया, पर वो इंडिविजुअल एज अ पर्सन क्या मेजर्स ले सकता है? बहुत सारी चीज़ें जो वो पहले तो अर्ली रिकग्निशन कि मुझे ये हो रहा है, दैट हेल्प्स. मैं अगर खुद को ही डिनाई करते हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो थोड़ा सा ऐसे ही वेदर की वजह से थोड़ा ऐसा, ये खुद को ही डिनाई करते रहूँ ना, तो मैं एक्नॉलेज नहीं करूँगा एंड उसके ऊपर काम नहीं करूँगा. एक्नॉलेज किया, देन आइडेंटिफाई व्हाट इज इट दैट आई एम नॉट डूइंग. मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ कुछ महीनों से, सालों से, तो मैं क्या नहीं कर रहा हूँ. मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो मैं शायद वो चालू कर देता हूँ. मैंने बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है, मैं वो ले लेता हूँ. मैं कुछ लीजर एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, कुछ मूवी नहीं देखी है, दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं किया है, कुछ बिना ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ हो या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, ऐसी कोई एक्टिविटी मैंने नहीं की है, तो वो करके देखता हूँ. तो वो एक्नॉलेज करो कि ऐसा है, फिर आइडेंटिफाई कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, वो करना स्टार्ट करो, तो थोड़ा शेड्यूल चेंज होगा. जो सुबह उठ के ऑफिस से वापस घर जो रूटीन बन गया है वो थोड़ा चेंज होगा. एंड संडे भी मोस्टली क्या होता है, घर का काम करना होता है, ग्रोसरी लानी होती है, ये करना होता है, उसमें संडे चला जाता है. सो कुछ आइडेंटिफाई करो कि जो मैं नहीं कर रहा हूँ. थर्ड, फिर भी नहीं जा रहा है एंड देयर इज पर्सिस्टेंट सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, काम अभी भी बिगड़ रहा है, मेरे सोशल रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, मेरे को जाना है दोस्तों को मिलने, मेरे को बात करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, पर मैं उस स्टेट में ही नहीं हूँ, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे सोशल रिलेशंस बिगड़ रहे हैं. तो फिर प्रोफेशनल हेल्प ले लो. एंड कोई नशा मत करो. डज नॉट हेल्प. 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए स्टोन्ड हुए, अच्छा लगा, फिर और बुरा लगेगा. दारू पिया, 2-4 घंटे की किक आई, नेक्स्ट डे और बुरा लगेगा. सो सिर्फ 2-4 घंटे अच्छा क्यों लगाना है, ठीक से अच्छा हो जाओ ना. एंड पता नहीं चलेगा कि आप कब ये मज़ा करने के लिए कर रहे हो, मज़ा लेने के लिए, एंड कब आप ये जो टेरिबल फीलिंग कंटिन्यूसली रहती है ना, उससे बचने के लिए रोज़ करने लगे. तो कब वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ऐसे स्टेट में अगर ये किया तो. Have you encountered any case ऐसे? बहुत सारे. A lot of addict people start ऐसे ही कि मूड नहीं रहता था, तो एक बार दोस्तों के साथ फूका तो अच्छा लगा, तो देन रेगुलर बेसिस पे होने लगा कि इससे अच्छा रहता है. बट इससे अच्छा इसलिए रहने लगा बिकॉज जिसका इफेक्ट जैसे गया और बुरा लगा. दिमाग को एक ही चीज़ याद है कि वो मैं करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो वापस
वापस, तो वो एडिक्शन आ गया। अल्कोहल सेम, कोई भी सब्सटेंस ले लो, एडिक्शन इस तरीके से बढ़ जाते हैं। और जब आप छोड़ने का भी ट्राई करो तो आपको टेरिबल विड्रॉल हाँ, सिम्टम्स, withdrawals। क्योंकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, ऑल्सो प्राइमरी जो सैडनेस थी वो और एम्पलीफाई होके बाहर आएगी। पीपल ऑफन रिलेट बर्नआउट टू लेजीनेस, ठीक है, कि अगर किसी को बर्नआउट हो रहा है तो ये तो अरे लेजी है, इसको काम करने का ही मन नहीं करता है। तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? ये मानना कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है ना, इज एन एरोगेंस। हम अभी बात कर रहे हैं, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा कि चलो पाव भाजी खाते हैं। दिमाग कुछ भी कर सकता है, Right। वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। तो जब तक हम कर सकते हैं करेंगे काम, पर इवेंचुअली दिमाग अपने कंट्रोल के बाहर जाएगा। जितना ज़्यादा उसको फोर्सफुली काम करवाया जिसमें वो अनकंफर्टेबल है, विदाउट गिविंग इट लीजर रिलैक्सेशन टाइम, उतना ज़्यादा वो जल्दी थकेगा तो फिर उसकी ही काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब कैपेसिटी नहीं है, नहीं लाया, इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट डूइंग इट, है ही नहीं, तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। उसको लेज़ी बोल लो या कुछ भी, बट मैं चल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर, डज नॉट मीन मैं चलना नहीं चाहता। तो ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे दिख रहा है, एक्सरे आ गया है, दिख रहा है इंजरी, इसलिए कह सकते हैं कि बिकॉज ये इंजरी है तो ये चल नहीं पा रहा। यहाँ पे इंजरी दिखती नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये चलना नहीं चाहता, ये करना नहीं चाहता, वो कर नहीं पा रहा है। एंड हम ये बिलीव ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सबको बिलीव कर दो, पर कंसीडर तो करो कि अब तक वो सिंसियर था, 6 महीने से 3 महीने से वो नहीं कर रहा है, तो शायद नहीं कर पा रहा है। वो अगर कह भी रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो अभी अचानक कोई लेज़ी नहीं हो जाता, शायद बर्नआउट हुआ हो। तो उसको सुनो, उसको कंसीडर करो कि हाँ यार बंदा तो सिंसियर है, ऐसे थोड़ी अचानक से करेगा, कुछ हुआ होगा, बर्नआउट शायद हो सकता है। दिमाग में ये थॉट लाओ कि हो सकता है यार। ठीक है। If you are building a team or leading one, remember, performance does not come from pressure alone, it comes from support. That's the culture we are trying to build at Be Partners. If this resonated with you, share it with someone who might need to hear this today. Till then, stay in short, stay secured.